नमस्कार दोस्तों, कैनवी कोचिंग में आपका स्वागत है और हम आपको करा रहे हैं सांख्यिकी चैप्टर नंबर 14 का भाग 2, जो कि आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है आपका, एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन को निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। तो हमें माध्यक आयु परिकलन यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी उम्र 18 से ज़्यादा और 60 वर्ष से कम हो। तो यहाँ पर क्या ज्ञात करना है आपको? माध्यक ज्ञात करना है। तो ये काफ़ी अच्छा सवाल है और बोर्ड की दृष्टि से 2021 में आने की संभावना इसकी लगभग 100% ही रहेगी। तो इस तरीके के सवाल में हमें पहचान के करनी, यहाँ पर जो लिखा हुआ 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, इस तरीके के आपकी ये लिखा हुआ होगा। तो यहाँ पर पहले जो सतत वर्ग अंतराल हमें लेना है, तो पहले यहाँ पर तो लिख देंगे हम 20 से कम, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे? 20 से 25, इसका मतलब क्या हो गया? 25 से कम। फिर लिखेंगे 25 से 30, इसका मतलब 30 से कम हो जाएगा। फिर 30 से 35 यानी 35 से कम। फिर 35 से 40, इसी प्रकार 40 से 45 और 45 से 50, 50 से 55 और अंत में 55 से 60, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक दूसरी जो आपकी सारणी है क्या है? पॉलिसी धारकों की संख्या दे रखी है। यहाँ पर जो देखेंगे 2 है, 6 है, इसके बाद 24, 45, 78, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये आपकी यहाँ पर जैसे संचय बारंबारता माध्यक में ज्ञात करते हैं, तो ये आपकी संचय बारंबारता पहले से ही दे रखी है, तो हमें बारंबारता ज्ञात करनी पड़ेगी। ध्यान रखेंगे जो इस टाइप का आपका सवाल होगा कि इससे कम, इससे कम, इससे कम वाला जो सवाल होगा, उसमें जो है आपकी जो दे रखी होगी वो संचय बारंबारता दे रखी होगी, ना कि बारंबारता। अगर आप इसे बारंबारता लेके चलेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? बारंबारता निकालनी पड़ेगी। बारंबारता में पहली संख्या आप ऐसी की ऐसी कर लें, क्योंकि संचय बारंबारता जब निकालते थे बारंबारता दे रखी होती थी, तो पहली ऐसी अगली संख्या उसमें जोड़ देते, परंतु इसमें क्या करनी पड़ेगी? घटानी पड़ेगी। 6 में से अगर 2 घटाएंगे तो आपका 4 आएगा। 24 में से 6 घटाएंगे आपका कितना होगा? 18। 5 में से 4 गया 1 और 4 में से 2 गए 2, 21 हो गया। 8 में से 5 घटाया 3 आ गया और 7 में से 4 घटाया तो भी आपका 3 आ गया। 9 में से 8 गया 1, यानी घटा के आपको इसको इधर लिखेंगे, आपकी बारंबारता होगी। चाहो तो ये बारंबारता वाला कॉलम पहले और ये वाला कॉलम आप बाद में भी बना सकते हैं। 8 में से 7 गया आपका 1 और 9 में से यानी ये आपका 92 में से 89 जाएगा तो आपका बचेगा 3, ये आपका 6 आ गया, यहाँ पर लास्ट में आपका 2 आ गया, ठीक है। इनकी जो बारंबारताओं का योग है वो कितना आपका 100 है, यानी n बराबर के 100। एक छोटी सी बात ध्यान रखेंगे, जो बारंबारताओं का योग होता है वो संचय बारंबारता की लास्ट वाली संख्या होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो हमें यहाँ देखेंगे, यहाँ पर जो है सबसे बड़ा क्या है आपके पास? 33, तो ये तो हो जाएगा आपका f। पीछे चलेंगे उससे जस्ट ऊपर वाला क्या हो जाएगा आपके पास? CF। और जो f के सामने वाली जो न्यूनतम सीमा होती है वो क्या होती है आपकी? L, यानी 35 का मान क्या हो गया आपका? L हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे आप L बराबर के 35 और F बराबर के 33, CF बराबर के 45, N बराबर के 100। और जो हमारा अंतर चल रहा है 5-5 का अंतर चल रहा है, तो H की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 5। तो जो माध्यक होता है, माध्यक का जो फॉर्मूला लिखेंगे आप, माध्यक बराबर क्या होता है? L प्लस के N/2 माइनस के CF/F गुणा में आपका H, ठीक है। तो L का मान कितना हो गया? 35 हो गया। N का मान लगा दिया, CF का मान लगा देते हैं, इससे इसको हम काट देते हैं, ये 5 है और F का मान 33, ठीक है। ये ऐसे रहने देते हैं। इधर कितना आ गया? 50 माइनस के 45 गुणा 50/33, तो आपका 35 ही रहेगा। इसमें से आप इसको घटाएंगे 5 बचेगा, गुणा 5/33, 35 होएगा, 5 पंजे 25, क्या करेंगे? 33 से 25 को भाग करेंगे, पाड़ा नहीं जाएगा, पहले पॉइंट लगाएंगे, 0 हो जाएगा। 3 सत्ते 21 लोग 7 बार जा सकता है, 3 सत्ते 21 होएगा, 3 सत्ते 21, 22 और 1 23 हो गया आपका। यहाँ से लेंगे 10 में से 7 गया, 3 बचा और यहाँ पर कितना जाएगा आपका? 1 हो जाएगा।
फिर 7 ते 21 हो जाएगा, एक आएगा 7 तिया 21, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 19 हो जाएगा, 7 ते 21 22 एक 23, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक जीरो अपने पास बढ़ा ले रहे हैं, 3 चंग 18, ठीक है। लगभग आपका 6 बार देखते हैं, 3 चंग 18, 3 चंग 18 और एक हाथ का 19, ज़्यादा हो रहा है, कितना कर लेंगे 5 कर लेंगे। तो यहाँ पर 0.75 लिख लो। तो 35 प्लस की 0.75 या 35.75, ये क्या हो जाएगा आपका माध्यक, जो हमें ज्ञात करना था, ठीक है। तो करते हैं अगला क्वेश्चन। ये आपका मल्टीमीडिया क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपके माध्यक, माध्य और बहुलक तीनों ही चीज़ आपसे पूछी गई हैं। यदि आपने माध्यक आपसे नहीं आता, बहुलक नहीं आता या फिर माध्य ज्ञात करना नहीं आता, तो आप इस सवाल की सहायता से सीख सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो सबसे पहले हमें माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करते हैं तो हमेशा ध्यान रखेंगे किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो बारंबारता श्रेणी होती है उसकी जो संख्या होती है, पहली संख्या ऐसी करती हैं, अगली संख्या उसके अंदर जोड़ देती हैं। तो 5 और 4 कितना होगा 9, फिर अगली जोड़ेंगे 9 और 13 22 हो गया, 20 जोड़ेंगे 42 हो जाएगा, और ये आपका 56 हो गया, और 56 और 8 कितने हो गए आपके 64, और 64 और 8 कितने हो गए आपके 68। जैसे कि हमने बताया भी है, जो संचयी बारंबारताओं की लास्ट संख्या होगी वो क्या होगा, बारंबारताओं का योग होता, बराबर होता, चाहे आप जोड़ के देख सकते हैं। 4 5 4 9 9 9 3 12 12 4 16 4 20 8 28, हासिल लगे 2 2 और एक 3 2 5 और एक 6, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे बड़ी संख्या आपकी क्या है, एफ है, एफ हो जाएगी। सामने वाली आपकी एल होगी, पीछे जाएंगे उससे जस्ट ऊपर वाली संख्या आपकी क्या होती है, सी एफ हो जाती है, और जो आपका अंतर होता है वो आपका एच हो जाता है। तो पहले यहाँ लिखेंगे माध्यक के लिए, ठीक है। तो माध्यक में आपके पास एल का मान 125 है, और एफ का मान आपके पास 20 है, सी एफ का मान आपके पास 22 है, एन का मान 68 है, और जो अंतर चल रहा है इसमें आपका 20-20 का चल रहा है, तो एच का मान भी क्या हो जाएगा आपके पास 20 हो जाएगा, ठीक है। तो हम माध्यक का पहले फॉर्मूला लगा देते हैं, माध्यक बराबर एल प्लस के एन बटा 2 माइनस के सी एफ अपॉन के एफ गुणा में एच। एल का मान 125 प्लस के 68 बटा 2 माइनस सी एफ का मान 22 है ही आपका, और एफ का मान भी आपके पास 20 है, और एच का मान भी आपके पास 20 है। तो इससे से पूरा आपका कट सकता है, ये काटेंगे तो आपका 34 हो जाएगा, यानी 125 प्लस के 34 माइनस के 22। 125 आपका ऐसी का ऐसी रहेगा, 4 में से 2 गया 2, और 3 में से 2 गया आपका 1, इन्हें जोड़ देते हैं, 5 और 2 7, 2 और 1 3, 1 आपका ऐसा आ गया, ठीक है। तो हमें माध्यक जो कितना हो गया आपका 137 हो गया है, ठीक। अब हमें क्या ज्ञात करनी है, दूसरी चीज़ इसके अंदर पूछी है माध्य। माध्य ज्ञात करने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत होती है, एक्स की जरूरत होती है। तो यानी मध्यमान, मध्य मतलब बीच का मान कर लेंगे किसका, शुरू की 2 संख्या जोड़ेंगे, 2 से हम भाग कर देंगे 5, और 5 आपका 10 हो जाएगा, 8 से 14 15, कितना हो जाएगा 150, और 150 का आधा कितना होता है आपका 75। तो पहले टर्म में आपके 75 आ गई, अंतर चल रहा है आपका 20-20 का, तो हम 20-20 इसके अंदर जोड़ देंगे, 75 और आपका 20 95, और 20 115, और 20 135, और 20 155, और 20 175, और 195। अब माध्य ज्ञात करने के लिए चाहिए एफ गुणा एक्स, ये आपकी जो बहुपद संख्या वो एफ है, मध्यमान हो गया आपके पास एक्स, इनके आप क्या करेंगे आपस में गुणा कर लेंगे। तो 4 की इससे करेंगे, 4 पंजे 20 हो जाएगा, 4 सत्ते 28, 29 और 1 30 हो गया, 5 से करेंगे 5 नम 45, 5 पंजे 25 हो जाएगा पहले, ठीक है, और 5 नम 45, और 46 और 1 47, यानी 475 हो गया आपका। 13 पंजे 65 हो जाएगा, और 13 का ना 13, ठीक है, 13 पंजे 65, हासिल लगा 6, 13 का 13 और 6 आपका हो गया 19, हासिल लगा 1, ठीक है, 13 का 13, 13 और 1 14 हो जाएगा, 0 आपका ऐसे हो जाएगा, 2 पंजे 10, 2 3 6 और 1 7 हो जाएगा, 2 का ना 2 हो जाएगा, 14 पंजे 70,
हासिल लगे 7, 14 पंजे 70, 7 77, फिर हासिल लगे 7, 14 14, 14 7 आपका हो गया 21, 8 पंजे 40, 8 सत्ते 56 और 4 60 हो जाएगा। हासिल लगे 6, 8 1 8, 8 और 6 14, 4 से करेंगे 4 पंजे 20 और 4 9 36, 37 और 1 हासिल का 38, हासिल लगे 3, 4 1 4 और 3 7। इनको क्या कर लेते हैं, जोड़ देते हैं, लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स, जोड़ेंगे 5 और 5 10 का 0, हासिल लगा 1। दूसरे नंबर पर क्या 7, 9 7 16, 16 16 4 20 और 3 23, 23 और 8 31 और 1 हासिल का 32, हासिल लगे 3 3 और 4 3 7, 7 4 11, 18 और 1 19, 23 23 और 7 आपके 30 और 3 33, हासिल लगे 3 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 2 8 और 1 9, कितना आ गया 93 20। ठीक, ये आपका 68 पहले से यहाँ पे रखा है। तो अब क्या निकालेंगे, हम माध्य ज्ञात करेंगे। तो जो माध्य होता है, सेकंड पॉइंट आपका माध्य, माध्य के ये फॉर्मूला था सिग्मा एफ एक्स अपॉन के एन। तो यहाँ पर एफ एक्स की जो वैल्यू है सिग्मा एफ एक्स की 9320 आई है और ये आपका 68 दे रखा है। 2 से काट लेते हैं, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 1 बचा, 2 6 12, 2 6 12, फिर 2 से काट लेते हैं, 2 7 14 हो जाएगा, 2 3 4, 2 3 6, 2 3 6। ठीक है, अब क्या करते हैं, इससे इसको हम भाग कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि हम 17 से भाग करेंगे, किसे 2330 को पढ़ा जाएगा पहले एक बार, 17 का ना 17 हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर 17 में 34 ज़्यादा हो जाता, 13 हो गया, 13 में से 7 गया, 6 बचा, इसको ताल लिया, 17 तिया 51 हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इसको ताल लेते हैं, 17 पंजे 85, 17 छिक्का 102 और 17 सत्ते 119, फिर 7 सत्ते 49, 7 7 और 2 9 हो जाएगा, 7 सत्ते 49। ठीक है, और 7 7 4 11 हो गया। ठीक है, यहाँ आपका 1 आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे। ठीक, क्योंकि इसमें पारा आपका जाएगा नहीं, पहले यहाँ 0 लगा लेते हैं, 1 0, 17 पंजे 85। तो हम लिख सकते हैं 200, इससे काटेंगे 137.05 और आगे करोगे तो 06 आपका बन सकता है, कितना आएगा 137.05। ये क्या हो जाएगा आपका माध्य। अब इसमें एक चीज़ आपसे और पूछी है, क्या है, वो है आपका बहुलक। ठीक है, तो देखेंगे बहुलक में होता क्या है, जो आपकी शुरू की 2 सारणी होती हैं बहुलक में केवल। ठीक है, तो इसमें जो देखते हैं सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या आपकी F1 कहलाती है, ऊपर वाली F0 कहलाएगी और नीचे वाली F2। बाकी L आपका वैसे ही रहेगा और H भी आपका वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बहुलक के लिए, बहुलक के लिए क्या है, L की वैल्यू आपके पास 125 है। ठीक है, F0 की वैल्यू 13 है, F1 की वैल्यू 20 है, F2 की वैल्यू आपकी 14 है और CF बराबर कितना हो गया आपके पास 22 हो गया। ठीक है, अब जो फॉर्मूला है और H की वैल्यू कितनी है आपके पास 20 का अंतर चल रहा है। फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर के L प्लस के F1 माइनस के F0 टू F1 माइनस के F1 माइनस के F0 इंटू H। ठीक है, तो F2 है, चाहे यहाँ 2 कर लो, यहाँ 0 कर लो, चलो इसको 0 कर लो, इसको 2 कर लो। ठीक है, L की वैल्यू कितनी है 125 प्लस के F1 का मान 20 है और F0 का मान आपके पास 13 है। 2 गुणा 20 माइनस के 13 माइनस के 14 गुणा H का मान 20 हो गया आपका, तो आपका 125 तो ये रहा है ऐसी, इसमें से आपने घटाया कितना हो गया आपके पास 7 आ गया। ठीक है, 20 दूनी 40 हो जाएगा, जोड़ेंगे 7 हो गया, 27 हो गया। ठीक है, गुणा कर लेंगे, 7 दूनी कितना हो जाएगा आपके पास 14, यानी 140 हो गया। घटाओगे कितना आ गया आपका 13 आ गया। 13 से हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। ध्यान रखेंगे बच्चे इससे जब भाग करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा गलती कर लेते हैं, तो इसे भाग करके मैं समझा देता हूँ कि जब बच्चे
कैसे गलती करते हैं, देखिए 13 करना तो 13 हो जाता है, यहाँ आपका 1 आ गया, ठीक है, 0 उतार लिया, पहले यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा क्योंकि 13 था 130 तो वैसे ही बन रहा है, ठीक। अब 13 सत्ते आपका 91 हो जाएगा, ठीक है। बच्चे ये 0 लगाना भूल जाते हैं, 1.7 आप लिख देते हैं, तो यहाँ से आपका 9 आ जाएगा, 13 छम 78, ठीक। तो आप काटेंगे तो आपका कितना आएगा 10.76, 125 तो आपका ये दिया, 10.76 हो जाएगा। आप इसके साथ जोड़ोगे 25 और 10 कितना हो गया 135 हो जाएगा, 0.76, ये क्या हो जाएगा आपका बहुलक हो जाएगा, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा हुआ निम्नलिखित बारंबारता सारणी से विचलन विधि द्वारा समांतर ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य आपको कोई सी विधि द्वारा पूछ सकता है, और कभी कभी यदि विधि का नाम लिखा हुआ जाए तो आपको उसी विधि से करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास वर्गांतराल और बारंबारताएं दे रखी हैं। तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए मध्य समांतर माध्य बात एक ही होती है, तो हमें मध्यमान की तो आवश्यकता पड़ती है। तो पहले क्या ज्ञात करेंगे, मध्य मान x, ये आपकी बारंबारता f होती है। मध्यमान में क्या करते हैं, दोनों संख्याओं को शुरू की जो वर्गांतर होता है उसको जोड़ते हैं, 2 से भाग कर देंगे, 0 10 10 रहेगा, 10 को भाग करेंगे तो कितना जाएगा 5, अंतर आपका कितने कितने चल रहा है 10 10 का चल रहा है, तो ये आपका 15 हो जाएगा, और 10 25 हो गया, और 10 35 और 10 45, ठीक है। अब यहाँ लिखते हैं आप d, जो आपका क्या होता है विचलन, तो जो 20 वाली संख्या है उसको तो ले लेते हैं 0, उससे ऊपर वाली संख्या -1 -2, नीचे +1 +2, और जो d में 0 के आगे होगा जस्ट वो किसकी वैल्यू होगी, आपकी a की वैल्यू होगी। आप स्मॉल a भी लिख सकते हैं या कैपिटल A भी। अब यहाँ जो निकालेंगे, यहाँ पर fx ना निकाल के f और d निकालेंगे। f आपका ये दिया, d आपका इधर है, इन दोनों के आपस में गुणा करेंगे, 2 पंजे आपका 10 हो जाएगा, और 12 का ना आपका 12 हो जाएगा, 25 की 0 से करेंगे 0 हो जाएगा, 10 का ना 10, और 8 दूनी आपका 16 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा आपका सिग्मा एफ डी, वो कितना हो गया, दोनों को जोड़ेंगे 22 हो जाएगा माइनस के, ये कितना होगा प्लस के 10 और 16 26, घटाएंगे तो कितना होगा आपके पास 4 आ जाएगा, ठीक है। n बराबर लिख लीजिए 5 और 2 7 5 12 8 20, हासिल लगे 2 2 और 1 3, 2 5 और 1 6, तो बारंबारता का योग कितना हो गया आपके पास 6 आ गया, यानी कि आप a की वैल्यू आपके पास 25 है, ठीक है। और यहाँ पर जो एफ डी है, एफ डी की वैल्यू कितनी आपके पास 4 आ गई है, किसके सिग्मा एफ डी की, और n का मान कितना आपके पास 60 है। तो यहाँ पर फॉर्मूला आएंगे विचलन के लिए, क्या ज्ञात करना, समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर के क्या होता है a प्लस के सिग्मा एफ डी अपॉन के n गुणा h रह गया, h अंतर चल रहा है 10 10 का, उसको हम लिख देंगे, ठीक है। a की वैल्यू कितनी आपके पास 25 है, और एफ डी का मान कितना आपके पास 4 आया, ठीक है, और n का मान आपके पास 60 है, और h कितना आपके पास 10, इससे आप इसको काट सकते हैं, तो आपके पास बचेगा 25 और 4/6, 2 दूनी 4 2 तिया 6, यानी कि 25 प्लस 2/3, भाग करेंगे पॉइंट लगाएंगे 0 होंगे, 2 तिया वो 3 छंग 18, फिर 3 छंग 18 3 छंग 18 6 6 6 आपका चलता रहेगा, यानी कि प्लस के 0.66, तो इसे 6 चल रहा है, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम 0.67 लिख सकते हैं। तो आपके आंसर जो आएगा कितना आएगा 25.67, ये क्या होगा आपका समांतर माध्य जो हमसे पूछा गया है।